बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साहिवाल टिप्स एंड डिज़ाइंस। मैं सुमेरा आपको अपने चैनल साहिवाल टिप्स एंड डिज़ाइंस में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो सर्दियों की सौगात यानी कि साग की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। साग जो है ये हर दिल अजीज़ है, सब लोगों को पसंद है और सर्दियों में बनने वाली जो है ये बहुत ज़्यादा अहम डिश है, पंजाब की शान है। साग और मकई की रोटी जो है ये पंजाबियों की बेहतरीन डिश है, पसंदीदा डिश है। तो साग जो है वो मुख्तलिफ मराहल में बनता है। तो सबसे पहले साग की जो है वो कटाई होती है, छिलाई होती है, उसके बाद जो है फिर इसको जो है पकाया जाता है। तो साग की सफाई जो है ये मेरी अम्मी जान जो है ये कर रही हैं। उसके बाद इसकी कटाई होगी। तो जब तक जो है पूरा साग की सफाई होती है उसके बाद इसकी कटाई शुरू होगी। तो उस वक्त तक के लिए कटाई तक के लिए बाद में जो है मिलते हैं जी। तो फ्रेंड्स ये देखें हमारा साग जो है वो सारा काटा गया है, छीला गया है। ये इसके जो डंठल होते हैं इसको भी छीलना होता है अलहदा से। ये अच्छी तरह से छील लिया है सारे का सारा। अब अम्मी जो है वो साग की कटाई कर रहे हैं, काट रहे हैं। वैसे आजकल तो बहुत जदीद तरीका है साग काटने का, मशीनें आई हुई हैं सारा कुछ जो है। मुझे तो इस तरह से नहीं काटना आता इसलिए अम्मी काट रही हैं। मैं तो मशीन की मदद से काटती हूँ लेकिन अम्मी को मशीन की काटा हुआ पसंद नहीं है। अम्मी खुद ही इस तरह से हाथ से काटती हैं। तो ये जब कट जाएगा साग फिर हम इसको जो है पकाना शुरू करेंगे। तो जब तक इसकी कटाई हो रही है उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम आगे इसको कैसे पकाना है वो सारा प्रोसीजर जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी जो है रेसिपी पसंद आएगी साग की तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको कैसी लगी है, अच्छी है, बुरी है, जैसे भी है कमेंट में बता दिया करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो न्यू कमर्स हैं, नया मेरे चैनल्स को देखने वाले हैं, उनसे मेरी बहुत हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करें। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि और मैं अपना काम जो है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकती हूँ। ये गोभी सरों का साग है। कुछ लोग जो है वो मिक्स भी बनाते हैं, मिक्स पसंद करते हैं, लेकिन गोभी सरों का साग जो है वो ज़्यादा मज़े का बनता है। इसके साथ मकई की रोटी हो तो क्या ही मज़ा आता है बनाने का। इंशाल्लाह मकई की रोटी भी मैं सिखाऊंगी बनाना आपको। मेरे तरीके से जो मकई की रोटी बनती है वो बहुत मज़े की होती है, सॉफ्ट होती है। तो मेरी वीडियो को पूरा देखें, पूरा मुकम्मल आपको जो है पूरी गाइडलाइन जो है वो मिलेगी इसमें जी। फ्रेंड्स ये देखें हमारा साग जो है वो सारा कट गया है। अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे, धो के इसको जो है पकने के लिए रखेंगे। तो जो है इसको धोना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक साफ सुथरी जो है इसको धोने का तरीका मैं बता रही हूँ। पतीली में मैंने जो है ये साफ पानी लिया है। अब इसमें हम जो है वो थोड़ा सा साग जो है वो डालेंगे और डालने के बाद इसको जो है वो अच्छी तरह से यूं हिला के जो है वो धोएंगे ताकि अंदर से जो अगर कोई डस्ट है, कोई मिट्टी है, कोई इसके अंदर से जो है कुछ है तो वो सारा कुछ निकल जाए। उसके बाद ये मैंने जो है एक बड़े पतीले में तकरीबन 1 kg या 1.5 kg के करीब पानी है। इसमें अब हम धो के जो है वो साग को डालते जाएंगे और इसके अंदर जो है हम इसको जो है फिर पकने के लिए रखेंगे। 1-2 बॉयल आने पर हमने ये पानी जो है वो निकालना है और निकालने के बाद जो है फिर हमने जो है इसके अंदर दूसरा मटेरियल जो है वो ऐड करना है। अब देखें इसके अंदर नीचे जो है वो पानी गंदा है। अब इस पानी को जो है वो मैं चेंज करूँगी और फिर नया पानी डालूंगी। ये देखें मैंने जो है वो पहले वाला पानी गिरा दिया है। अब मैं जो है नया पानी डाल रही हूँ ताकि हम जो है वो अपना दूसरे वाला साग जो है वो भी धो सकें। इस तरह से जो है वो सारा साग अच्छी तरह से जो है वो धो के मैं इसको जो है वो पकने के लिए रखूँगी। जब 2-3 बॉयल आ जाएंगे तो फिर मैं इसका जो है वो पानी, ये वाला पानी जो है ये भी गिरा दूंगी और फिर इसके अंदर जो है नया पानी डाल के जो है बाकी प्रोसीजर जो है इसका शुरू करेंगे। तो अब मैं सारा साग धो के तो जब इसको पकने के लिए रखूँगी तब आपसे जो है वो फिर मिलूँगी। ये देखें फ्रेंड्स हमारा साग जो है वो सारा अच्छी तरह धोया गया है, अच्छी तरह से धुल गया। अब मैं इसको जो है वो पकने के लिए रखूँगी। जैसे जैसे ये पकेगा ये नीचे हो जाएगा। जब 3-4 बॉयल आएंगे तो इसमें हमने जितना भी पानी डाला है वो सारा निकाल देंगे
और उसके बाद इसके अंदर दूसरा मटेरियल जो दूसरी शामिल करनी है चीज़ें वगैरह, वो मटेरियल शामिल करके इसके अंदर जो है फिर नया बॉयल करके पानी डाल के तो इसको जो है वो मज़ीद पकाएंगे। अब मैं इसको जो है वो पकने के लिए रख रही हूँ। जब पानी उबल जाएगा, पक जाएगा, 2-3 बॉयल आ जाएंगे तो फिर हम इसका जो है वो पानी निकाल देंगे। जी फ्रेंड्स, ये देखें हमारा जो है वो साग पक रहा है। ठीक है, मैंने इसका जो है वो पानी जो मैंने पहले डाला था वो सारा निकाल दिया था। अब मैंने नया पानी डाला है, तकरीबन एक डिब्बा जो है ये वाला हाफ केजी का ये डिब्बा है। ठीक है, ये वाला जो है मैंने एक पानी का इसके अंदर डाला है। डालने के बाद अब जो है मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें जो है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसके अंदर डाल जाएगा। ठीक है, आप जो है इसको अच्छी तरह से, अब बेशक आप दूसरे वाला फ्रेश वाला लहसुन जो है वो भी इसमें डाल सकते हैं, अदरक और लहसुन, लेकिन मेरे पास पेस्ट था तो मैंने यही डाल दिया। 3 टेबल स्पून के करीब है। और ये एक गट्टी जो है पालक की है तो ये इसके अंदर जाएगी। ये तकरीबन 3 केजी के करीब जो है वो साग था। ठीक है, तो इसमें ये एक गट्टी पालक की जो है ये इनफ है। तो मुझे नहीं पता ये कितनी है गट्टी, बस एक गट्टी थी तो वो डाल दी। अब इसके अंदर जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पहले पालक को, जैसे जैसे पकता जाएगा ये जो है वो नीचे होता जाएगा, तो इसका कोई इशू नहीं है। आप लोग जो कम क्वांटिटी में बनाएं तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। ये एक ही गट्टी जो है ये बाथू की थी, ये इसके अंदर जाएगी। बाथू जो है ये एक जड़ी बूटी होती है, लेकिन साग के अंदर जो है ये बहुत अच्छी और बहुत टेस्ट जो है इसका अच्छा आता है। ठीक है, ये अब इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से जो है ये मिक्स करेंगे। मिक्स मेरी अम्मी कर रही है, मैं जो है वो सिर्फ जो है आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या क्या जा रहा है। साग का सारा डिपार्टमेंट जो है वो अम्मी का है, अम्मी ही पकाती हैं, तो मैंने वैसे कभी नहीं बनाया। मैं तड़का वगैरह लगाती हूँ, जब इसके अंदर तड़का वगैरह लगाएंगे तो वो मैंने लगाना है। तो अब जो है इसके अंदर जाएगी सब्ज़ मिर्चें। ये सब्ज़ मिर्चें 1.5 पाव सब्ज़ मिर्च है। इसका कोई इशू नहीं है, आप कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि जब तड़का लगाना होता है तो उस वक्त जो है वो टेस्ट करके हम जो है अगर कम हो तो मज़ीद डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा हो तो वो तड़के में जो है वो सारा कुछ एडजस्ट हो जाता है। ये मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो नमक लिया है, वो इसके अंदर जाएगा। 3 टेबल स्पून के करीब जो है वो नमक डालेंगे। तो वो मैंने बताया कि अभी आप जो है वो अपना डाल दें, उसके बाद क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा वो आहिस्ता आहिस्ता बाद में जो है जब तड़का लगाते हैं तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको जो है वो हम अच्छी तरह इसको पकाएंगे तब तक जब तक ये अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाता, नरम नहीं हो जाता, गल जाता। तो जब तक अच्छी तरह गलेगा, ठीक है, उसके बाद जो है फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो आगे करेंगे। इसको घोटेंगे, घोटा लगाएंगे और जो जो कुछ करना है फिर वो बाद में करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए इसको पकने के लिए, तब तक के लिए जो है वो फिर जब तक ये पकता है उसके बाद हम आपसे जो है वो मिलेंगे। जी फ्रेंड्स, ये देखें हमारा साग जो है वो तैयार हो गया है, पक गया है। अब जो है अम्मी जी इसको घोटा लगा रही हैं। तो इसको जो है इस तरह से घोटना जो है काफ़ी 15-20 मिनट 25 लगेंगे इसको, फिर ये नरम मुलायम हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लगे तो आप इसको जो है वो ब्लेंडर मशीन में, चॉपर में डाल के चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन गरम गरम मत डालिएगा, ये ना वो मशीन ख़राब हो जाए। थोड़ा सा ठंडा करके तो इस तरह से घोटने के बाद अब हम बाद में इसको जो है वो फिर तड़का लगाएंगे। जी फ्रेंड्स, हमारा साग जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें, हमने इसको जो है वो घोटा भी लगा लिया है और उसको सारा, अब इस जितना भी साग था उसके मैंने 3 हिस्से किया, यानी 3 केजी था तो ये 1 केजी साग है जिसको मैं तड़का जो है वो लगाने लगी हूँ। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी डाला है। अब मैं इसमें जो है बाकी मक्खन डालूंगी, इसलिए देसी घी पहले थोड़ा सा घी डाला ताकि मक्खन जो है वो जल ना जाए। डायरेक्ट जब आप मक्खन डालते हो तो वो फिर जल जाता है, घी में डालो तो वो जलता नहीं है। साग का मज़ा तो मक्खन में ही है। मक्खन में जो है आप जब इसको करते हो, तड़का लगाते हो तो बहुत मज़े का लगता है। ये घर का बना हुआ मक्खन है। तो अब हम इसको जो है मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसके अंदर जो है हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। ठीक है, तो आप मार्केट वाला मक्खन भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है घर वाला ही लेना है। तो ये अब जो है मक्खन मेल्ट हो रहा है हमारा।
ये देखिए मक्खन हमारा मेल्ट हो गया। अब हम जो है इसमें जो है ये प्याज डालेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक जो है वो चॉप कर लिया। कुछ लोग जो है इसमें प्याज जो है वो नहीं डालते, ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। अगर आपका मूड है, मर्जी है तो आप प्याज डाल लें, नहीं तो इसको जो है वो आप स्किप भी कर सकते हो। अब आप जो है थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे, प्याज को गोल्डन नहीं करना, बस जस्ट थोड़ा सा इसको सोते करना है। उसके बाद हम इसमें जो है फिर दूसरी मटेरियल डालेंगे। प्याज से देखिए थोड़ा सा हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, एक ये फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है, अभी मैंने इसको जो है वो दरदरा सा कूटा है। ये 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून के करीब है। ये थोड़ा कम ही डालें क्योंकि हमने जो है वो साग के अंदर भी पहले लहसुन अदरक डाला हुआ है। अब इसको 2-3 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसकी जो है स्मेल थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो है फिर दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे इसमें। ये लहसुन अदरक हमारा भुना गया। अब इसमें ये सब्ज़ मिर्च में 2-3 जो है छोटी छोटी बारीक बारीक काटी है, ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है आप डाल लें, लेकिन इस वक्त जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये 1/2 टी स्पून नमक है, 1/2 टी स्पून हल्दी है, 1/2 टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टी स्पून चिली फ्लेक है और 1 टी स्पून जो है वो ज़ीरा और धनिया का पाउडर है। ये हम मिलाएंगे। इस स्टेज पर जब जो है वो साग पक गया, इस वक्त आप नमक मिर्च चेक करके जो है वो फिर आप उसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल के अच्छी तरह जो है वो मसाले को भूनेंगे ताकि जो है लहसुन अदरक की स्मेल जो है वो ना आए। 2-3 दफ़ा पानी डालेंगे और पानी डाल के जो है उसको मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। जितना अच्छा मसाला भुना जाएगा, तड़का भुना जाएगा, उतना ही मज़े का जो है वो साग बनेगा। ये देखिए हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून लिया है हमने। 2-3 मिनट तक पानी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है वो इसको भुना है। अब हम इसके अंदर जो है अपना साग शामिल करेंगे। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए साग हमने अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लिया है। अच्छी अब हम इसको जो है वो 2-3 मिनट तक जो है 5 मिनट तक जो है धीमी आंच पे पकाएंगे। ये धनिया है, इस स्टेज में जो है वो थोड़ा सा धनिया इसके अंदर डालेंगे, बाकी हम गार्निश के लिए रखेंगे। धनिया की खुशबू बहुत अच्छी आती है जब आप इस तरह से साग के अंदर जो है धनिया शामिल करते हो। इसको मिक्स करके अच्छी तरह अब हम 5 मिनट तक इसको जो है वो पकाएंगे और उसके बाद हमारा साग जो है वो रेडी है। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। सीधे से ही चलो जी, ये देखें हमारा साग जो है ये 5 मिनट हो गया हमें इसे पकाते हुए। ये अच्छी तरह से जो है वो तड़के के अंदर भुना गया है। अब हम इसको जो है वो ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसको जो है वो डिश आउट करते हैं जी। ये देखें हमारा साग जो है वो रेडी है, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये बहुत मज़े का बना है, एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से साग बना के बहुत टेस्टी बनता है और इसके साथ मकई की रोटी हो तो क्या ही मज़ा आता है। मैं बनाऊंगी मकई की रोटी भी साथ बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने फीडबैक का इजहार करें। खुश रहें, खुश रखें और मुझे इजाज़त है अगली रेसिपी तक के लिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।